मिस पाल कहानी मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ यह कहानी है। इसमें मिस पाल मुख्य पात्र है। मिस पाल का दोस्त रंजीत नाम का एक व्यक्ति है। ये कहानी अब यहाँ स्टार्ट होती है। रंजीत दूर से देखता है एक आकृति। उसे ऐसा लगता है कि ये मिस पाल ही है जो कुछ दिन पहले ही कुल्लू में आके निवास कर रही है। वो ऐसा दूर से अनुमान लगाता है और चश्मा को ठीक करते देखता है तो वो मिस पाल ही होती है जो दिल्ली से नौकरी को छोड़ के अब इस जगह पे आके बसी हुई है। बस रायसन डाक खाने के पास आके पहुंची और मिस पाल डाक खाने के पोस्टमास्टर को किसी बात की लेके धन्यवाद दे रही होती है। रंजीत जब मिस पाल को आवाज़ देता है तो मिस पाल इसे देख के खुश होती है और बात करना आरंभ कर देती है। रंजीत बताता है कि वो 8-10 दिन पहले ही यहाँ आया है, परंतु मिस पाल का पता नहीं जानने के कारण कि वो किस स्थान पर रहती है, इस कारण से वो उससे मिलने नहीं जा सका, लेकिन वह कल वापस चला जाएगा। इतना ही बात पे ड्राइवर हॉर्न मारने लगता है और रंजीत जो है गाड़ी में चढ़ के चला जाता है। बाद में उसे चढ़ने के बाद पछतावा होता है कि वो मिस पाल को क्यों नहीं लिया। वो खुद उतर के रह जाता, परंतु उसको चढ़ा देता। सिर्फ सामान ही तो था उसके पास। फिर बस में बैठे बैठे वो मिस पाल के बारे में याद करने लगता है कि वह पहले दिल्ली में हमारे साथ कार्य करती थी। वहाँ से छोड़ने के बाद सभी लोगों ने उसके बारे में अलग अलग बातें फैला रहा था। किसी ने बता रहा था कि वो एक रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी कर लिया और मेजर उसके नाम पे सेब का बगीचा कर दिया है। किसी ने सूचना दिया कि वह उसे सरकार तरफ वजीफ़ा मिल रहा है और अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिल रही थी। किसी ने बताया कि वो पागल हो गई है और मिस पाल को अमृतसर के पागल खाने में भेज दिया गया है। ये सभी बातें बैठे बैठे बस पे सोच रहा था रंजीत। जब रंजीत कुछ दिनों के लिए लंबे छुट्टी पर दिल्ली में था, उसी समय मिस पाल ने त्यागपत्र दिया और दिल्ली छोड़ने का फैसला ले लिया। दिल्ली में मिस पाल एवं रंजीत सूचना विभाग में कार्य करता था और मिस पाल राजेंद्र नगर में रंजीत के 10-12 घर को छोड़ के बगल में ही रहा करती थी, जो वह काफ़ी अकेला महसूस करती थी क्योंकि अब दफ्तर के ज़्यादातर लोगों से उसका मन मुटाव रहता था और सभी लोग घटिया मजाक उसके साथ किया करते थे। इस कारण से वे किसी को पसंद नहीं करती थी सिवाय रंजीत के, क्योंकि रंजीत ने अभी तक किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। बुखारिया रोज़ उसके रंग रूप पर कोई ना कोई टिप्पणी करता था और जोरावर सिंह उस पर भी उसे बोलता था कि तुम आज ज़्यादा स्लिम लग रही हो। चूँकि मिस पाल काली और अत्यधिक मोटी थी, इसलिए वो उसको ये सब बात अत्यधिक चुभता था। वे अपने मोटापा को छुपाने के लिए छोटी बाह वाली कपड़ा एवं बाल को छोटा रखा करती थी, जिस पे बाल को लेके भी मजाक उड़ाया करता था दफ्तर पे। जैसे ही 5 बजता था वह दफ्तर से तुरंत निकल जाती थी, जैसे वो एक समय मुश्किल से काटा हो। रंजीत की बुआ और उसकी दोनों बहन से मिस पाल की अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों साथ में कभी कभी मिल के गप किया करती और बुआ के साथ में काम भी किया करती थी। रंजीत बुआ के साथ में दिल्ली में रहा करता था। वह कभी कभी मिस पाल के घर जाता तो वह फर्स्ट क्लास की बोहेमियन कॉफ़ी पिलाने को तैयार करने लगती और उसे पिलाती थी और कभी कभी दोनों बहन से अच्छा गप करती तो उन्हें अच्छा लगता और कभी कभी नाराज़ हो जाती तो दोनों बहनें वहाँ जाने का नहीं सोचती। आखिरी बार मिस पाल उस समय में आई थी जब उन दिनों रंजीत का अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था और उससे रोज़ अस्पताल में आकर मिला करते थे। मिस पाल उन दिनों उससे रोज़ आके पूछती और उसकी बुआ के लिए सुबह सब्जी एवं दूध ला देती, जो उसे लाना कठिन हो गया था। इनका रंजीत के लिए सामान ला देने के कारण से भी
दफ्तर में कुछ कुछ बात उठता ही रहता था। लोग इसका भी मजाक उड़ाया करते थे। इस कारण से वह छोटा सा कमरा लेकर कहीं दूर जाके रहना चाहती थी ताकि वह शांति से रह सके। परंतु और यहाँ की जो 500 हर महीने कमाती थी वो घर किराया इत्यादि में भी खर्च हो जाता था। इस कारण वो दूर रहना चाहती थी। रंजीत को बताती है कि मेरे पास पहले से कुछ पैसे पड़े हैं और प्रोविडेंट फंड के भी पैसे मिल जाएंगे, जिससे वो किसी छोटे स्थान पे आसानी से कुछ दिनों तक गुजारा कर सकती है। और जब वह उस दिन उसके घर से वापस जाने लगा था तो वो उसे पिंकी से टाटा कराती है। पिंकी जो कि उसका यानी कि मिस पाल का एक कुत्ता है, वो अपने आगे के पैर को उठा के टाटा कराती है। बस में बैठा इन सब बातों को सोचते सोचते उसने फैसला लिया कि वो अगला स्टॉपेज पे उतरेगा और रायसेन जहाँ अभी ही मिस पाल रहती है उसी के पास चला जाएगा मिलने के लिए। और ऐसा ही करता है, वो उतर के मिस पाल से मिलने चला जाता था। रायसेन में उतर के जब दुकानदार से मिस पाल के बारे में पूछता है तो लोग उसे देखने लगते हैं और बोलते हैं क्या वही कटे बाल वाली मिस पाल है। उसमें से दुकानदार उतर के बोलता है तो चलिए हम आपको उसके यहाँ पहुँचा देते हैं। और सड़क से बाईं और निकलते हुए मैदान में उतरकर 4-6 जालीदार कॉटेज बने हुए थे, वो जैसे मुर्गी के खाने बने हुए। उसी में पहला कॉटेज पे मिस पाल का दरवाज़ा दिखाकर वे वापस दुकानदार चला जाता है और रंजीत जाके दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से आवाज़ मिस पाल देती है कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। रंजीत अंदर घुसते ही देखता है कि पुस्तक खुली पड़ी है। वो ब्रैंड रसेल की पुस्तक कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस को खुला रखी थी और छत की ओर देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो लेटी पुस्तक पढ़ रही है अथवा छत को निहार रही है। मिस पाल रंजीत को देख के खुश भी होती है, आश्चर्य भी करती है कि जो व्यक्ति कुछ समय पहले बस में बैठ के दूर जा रहा था वो कैसे यहाँ आ गया। और झट से चाय बनाने के लिए उठती है, लेकिन वो बताता है कि हमें तुम्हारी बहमीनियन चाय पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह सिगरेट जलाने के लिए दिया सलाई की डिबिया को उठाता है, लेकिन डिबिया में दिया सलाई के जगह पे गुलाबी रंग भरा हुआ था और इस कारण से वो रख देता है डिबिया को और दूसरा दिया सलाई ढूंढता है। इस पे मिस पाल बोलती है मैं अभी किचन से दिया सलाई ला के देती हूँ। फिर उसे पिंकी की याद आता है और जब वो पिंकी के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसे 2 दिन पहले सर्दी हुई और हमने बहुत गर्म खाना खिलाया, परंतु उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो चल गया। अब मिस पाल बैठे बैठे अपने यहाँ शांति से चित्र बनाया करती थी, जो अधिकतर पंजाब के मेले से लाई गई थी। चित्र में वो विकृत व्यक्तियों की फ़ोटो ज़्यादा बनाई करती थी। रात के खाने के बारे में विचार करते हुए उसने बताई कि वो ट्राउट मछली को यहाँ बहुत पसंद करती है और लेकिन उस वक्त उपलब्ध नहीं हो पाया। वो अनेक लोगों को ट्राउट मछली के बारे में उपलब्ध कराने को कहा, लेकिन वो संभव नहीं हो सका था। वो बताती है कि तारपीन का तेल ख़त्म हो गया है, जिसे वो कल कुल्लू से ले आएगी। वह अपने बारे में शिकायत करना शुरू हो जाती है कि उसे आरंभ से ही घर में भी सुख नहीं मिला, माता पिता का स्नेह नहीं मिला और उसे माता का प्रेम नहीं मिला। इसी कारण से वो 15 साल की उम्र में ही घर छोड़ के नौकरी की तलाश में निकल गई। उसके पापा जब संगीत सीखने जाती थी तो उसके पापा उसे डांटते थे और गंदे गंदे गाली से बताते थे ये घर हमारा इन कामों के लिए नहीं है। भाभी के आने के बाद से भाई का भी प्यार मिलना बंद हो गया था और दफ्तर में तो बुखारिया जोरावर सिंह भी अजीब अजीब हरकतें करते थे। फिर रात में कॉटेज में ही रेडियो पर पश्चिमी संगीत चला दी गई और दोनों नींद लेने का प्रयास करने लगा, जिसमें रात में बारिश का मौसम था और बरामदे पे रंजीत के लिए बिस्तर बिछा दिया गया था और वो ऊपर से बारिश को टप टप गिरता देख रहा था और अंदर चूहा बर्तन में परेशान कर रहा था। रात भर लगातार बारिश होती रही। अगली सुबह रंजीत वापस जाने को तैयार हो गया
और उसे भी मिसपाल को भी बोला कि तुम तारपीन के डिब्बे लेके चलो, हमारे साथ सामान लेते आओगी, इस बहाने मैं कुल्लू तक साथ में भी चला जाऊंगा। इस पे वो तैयार नहीं होती, लेकिन अंत में वो रंजीत के साथ जाने को तैयार हो जाती है। शनिवार का दिन था। कुल्लू पहुंचने के बाद सारे बच्चे स्कूल से बस की यात्रा को देखने को खड़े थे। उसमें से कुछ बच्चे मिसपाल को देखकर बता रहे थे कि ये लड़का है, कुछ ने बताया नहीं ये लड़की है, और दोनों बता रहे थे कि इसके शरीर को देखो, ये मर्द की तरह लगती है, और दूसरे ने बोला नहीं, इसके बाल और शरीर से ये औरत लगती है। तो इस पे मिसपाल ने बोली, आओ बच्चों, आके हमें शांत से देख लो। फिर बस में बैठ के रंजीत वापस आ जाता है और इस बातों से मायूस हो जाती है मिसपाल। इस तरह से कहानी का अंत होता है। अब कुछ MCQ। मिसपाल कहाँ रहती है? कुल्लू में। दिल्ली में मिसपाल किस विभाग में नौकरी करती थी? सूचना विभाग। अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन किसका हुआ था? रंजीत का। मिसपाल के कुत्ता का क्या नाम है? पिंकी।